एक लड़की जंगल में दौड़ रही थी। तभी एक गुड़िया की नजर उस पर पड़ी। उत्सुकतावश उसने उस गुड़िया को उठा लिया और अगले ही पल जंगल के पीछे से बस उसकी चीखें गूंजने लगी। जब पुलिस वहां पहुंची तो मिला क्या, सिर्फ उस लड़की के लाल कपड़ों के टुकड़े और जमीन पर एक विशाल पैर का निशान जो साफ तौर पर किसी इंसान का नहीं था। दूसरी तरफ उन्हें एक और पीड़िता मिली। वो भी एक लड़की थी, लाल बैग, लाल कपड़े। पुलिस हैरान थी, आखिर इस इलाके में कौन सा खतरनाक जीव छुपा बैठा है। वो लोग जमीन पर बने उन पैरों के निशान के पीछे पीछे चलते गए और निशान जाकर रुके पहाड़ के नीचे बसे एक रिहायशी इलाके में। जैक अभी सोच ही रहा था कि क्या करे, तभी उसकी आंखें एक दिल दहला देने वाले नजारे पर टिक गईं। एक आदमी बाहर चिट्ठी लेने निकला था और ठीक उसी वक्त कुछ बच्चे उसके पास से गुजर रहे थे। अगले ही पल उस आदमी का चेहरा अचानक बदलने लगा और देखते देखते वो एक भेड़िया आदमी के रूप में तब्दील हो गया। वो लगातार इंसानी मांस की गंध सूंघने लगा। जैक ने फौरन अपने साथियों को बुलाया और उसके पीछे दौड़ा। भेड़िया आदमी ने उन्हें देखा और तेजी से घर के अंदर दौड़ गया, लेकिन जल्द ही वो पकड़ा गया। पर उसके चेहरे पर जरा भी डर या पछतावा नहीं था। जैक ने उससे अपने साथियों को सामने लाने को कहा। इस बार भेड़िया आदमी मान गया। वो जैक को लेकर जंगल में ढूंढने निकल पड़ा। उधर दुनिया के एक और कोने में एक आदमी एक भारी बोरा घसीटते हुए घर लौटा। उसने टेबल एक तरफ सरकाई। नीचे एक गुप्त दरवाजा था। वो बोरा खींचते हुए तहखाने में उतरा और जो अंदर था वो देखकर कोई भी काम जाता। एक मासूम छोटी बच्ची। उसने बच्ची को हुक्म दिया कि अपने कपड़े उतारकर उसे दे दे। जब उसने हैंगर उठाया तो देखा उस पर पहले से ही कई लाल कपड़े टंगे हुए थे। इसका मतलब एकदम साफ था, ये उसकी पहली बार नहीं था। ठीक उसी वक्त जैक और भेड़िया आदमी इत्तेफाक से उसी आदमी के घर के पास पहुंच गए, लेकिन भेड़िया आदमी ने अंदर जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि अगर वो जाता तो उस आदमी की मदद हो सकती थी। मजबूरन जैक ने अपने साथियों को फोन किया। अंदर वाले आदमी को भनक लग गई कि बाहर कोई है। उसने बच्ची को चुप रहने का इशारा किया, ऊपर चटाई बिछाई और ऐसे बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पुलिस की टीम घर में दाखिल हुई, पूरे कमरे की तलाशी ली। कुछ भी संदिग्ध नजर नहीं आया। वो वहां से जाने की तैयारी करने लगे। तभी उस आदमी की आंखें खुशी से लाल हो गईं। लेकिन अभी वो लोग निकले ही थे कि घर की सारी रोशनी बुझ गई। कुछ तो गड़बड़ है, ये सोचकर वो दोबारा अंदर घुसे और अंधेरे में तलाशी शुरू कर दी। इसी दौरान वो आदमी भेड़िए का रूप लेकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन छोटे काले ने एक ही गोली में उसे जमीन पर गिरा दिया। पूछताछ के दबाव में उसने आखिरकार घर के अंदर बनी गुप्त सुरंग के बारे में बता दिया। जब उन्होंने वो गुप्त रास्ता खोला तो अंदर वो मासूम छोटी बच्ची मिली।